सो हाय बच्चों, अब कल आपका पेपर है मैथ्स का, तो एक फाइनल कुछ पॉइंट्स जो कि रिमेंबर करने जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो हम लेंगे। सबसे जो पहला डाउट होता है बच्चों का कि सर हाउ टू आंसर ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चे लोग सोचते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव से सर क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे क्या। मैं बोलता हूं नहीं, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सर फिर ऑब्जेक्टिव्स के आंसर कैसे देने हैं, देखिए ये प्रोफार्मा में मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एमसीक्यू, सेकेंड इज ट्रू और फॉल्स एंड थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं एमसीक्यू की पहले बात करता हूं। यहां पे आपको समझो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ए एमसीक्यू है, आपको इसका फर्स्ट का आंसर देना है। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है और साथ में आंसर भी लिखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ऑप्शन लिखा बस, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऐसा डी लिख के चले आए, नहीं, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है, साथ में आंसर भी लिखना है, तब जाके आपको एमसीक्यू के फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर ट्रू और फॉल्स में कोई भी रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको, और आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर भी डायरेक्टली लिखना है। इन शॉर्ट, अगर मैं आपके डाउट का आंसर दूं कि सर ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन लिखने हैं क्या, नहीं, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। सेकंड, बच्चों का एक डाउट आता है कि सर हम पहले मैथ्स 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या। यस, कर सकते हो सर, इसका आंसर क्या है, यस। सर आप मैथ्स 1 चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो पहले, लेकिन मैथ्स 2 चाहो तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, मैथ्स 1 का क्वेश्चंस मैथ्स 2 में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, मैथ्स 2 के क्वेश्चंस मैथ्स 1 में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। सर हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो आपको टोटल पेपर में 3 आवर्स 10 मिनट्स मिलने वाले हैं मैथ्स के लिए। मोस्टली लेंथ को देख करके मैथ्स 1 को 1 आवर 15 मिनट्स दिए जाते हैं और मैथ्स 2 को 1 आवर 45 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स। टोटल 3 आवर्स का बाइफर्केशन इस तरीके से करना है, 1 आवर 15 मिनट्स मैथ्स 1 को दे दो और 1 आवर 45 मिनट्स मैथ्स 2 को दे दो। क्यों सर ऐसा मैथ्स 2 को ज्यादा टाइम, बिकॉज मैथ्स 2 में जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, एलपीपी, इसमें ग्राफ्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो एक लेंदी बन जाता है क्वेश्चन, टाइम सीरीज का भी। तो इस वजह से मैथ्स 2 को ज्यादा टाइम दिया जाता है। और मैथ्स 1 में लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं लेकिन उनकी लेंथ काफी कम होती है, ठीक है। तो आपको मैथ्स 1 का जो पेपर है वो 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। सर अंदर के क्वेश्चंस का टाइम मैनेजमेंट, देखो वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, किसी को किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ऑब्जेक्टिव्स जो लिखने हैं वो 20 मिनट्स में लिखने हैं फॉर मैथ्स 1, 20 मिनट्स में लिखने हैं फॉर मैथ्स 2। 20 मिनट्स देने हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ज्यादा समय मत दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट का जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया कि कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, मतलब कौन से मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को कितना टाइम देना है। नेक्स्ट जो बच्चों का एक डाउट रहता है दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। देखो पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। पहला पॉइंट है न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। सर क्या बोलना चाहते हो, देखिए अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, वो तो आपको न्यू पेज पे ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए, जो 2 का ए पार्ट है वो भी न्यू पेज पर होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 2 बी न्यू पेज पर होना चाहिए। इनके जो सब क्वेश्चन है वो एक ही पेज पे चलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 ए है वो न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी जो है वो न्यू पेज। इवन अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी, तो ए ऑन न्यू पेज, बी ऑन न्यू पेज, सी ऑन न्यू पेज। तो आपको हर क्वेश्चन जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये पहला। सर सेकेंड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए ये फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का। आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें बीच में बॉक्सेस जो है वो खाली रहेंगे, आपको बस उन बॉक्सेस को भरना है, और या फिर आंसर लिखते वक्त आप बॉक्स में स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा एक्स लिख दिया, अब ये आपका मेन आंसर है, तो आप इसको बाद में बॉक्स कर दीजिएगा, सिंपल। सर हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं क्या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, हाँ लिख सकते हो, बट मत लिखना जितना दिया हुआ है उतना ही लिखना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लिखी हुई चीज गलत गई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज है, मत लिखो एक्स्ट्रा, जितना दिया हुआ है उतने आंसर्स उनको दे दो। तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। सर एक एलपीपी करके चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, और एक मैथ्स 1 में
एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जहां पे आपको सर्कल, इक्लिप्स ये सब ड्रॉ करना पड़ता है। तो सर कैसे ड्रॉ करें? मोस्टली पेंसिल से ड्रॉ किए जाते हैं। और मेन बात यहां पे याद रखना, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सर्कल और इक्लिप्स के पॉइंट्स हैं, आप ऐसे ही रफ मत ड्रॉ करके आइएगा। आपको पूरा सर्कल प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा इक्लिप्स प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करके नहीं आते हो, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। एलपीपी के लिए जो है वो आपको ग्राफ प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको रफ जो है ग्राफ बनाना है। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट्स कवर हुए। चौथा पॉइंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखने का। सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2A में 3 में से 2 लिखने पड़ते हैं। तो आपने समझो फर्स्ट लिख दिया, सेकेंड लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, तो अपने को थर्ड भी लिखना है। अगर हम थर्ड लिखने वाले हैं तो थर्ड के लिए स्पेस छोड़ दो। फर्स्ट चीज, अगर आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हो, पूरा पेपर एंड होने के बाद एक रेफरेंस दे देना कि क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड है ये, और वहां पे आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे तो स्पेस भी छोड़ सकते हो, उसी वक्त लास्ट में आके एक्स्ट्रा लिख सकते हो। सर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 के जो ए के 3 पार्ट्स है, फर्स्ट में 3 मार्क्स मिले, सेकंड में 2 मार्क्स मिले, फिर जो हमने लास्ट में लिखा एक्स्ट्रा उसमें 3 मार्क्स मिले, तो काउंट क्या होगा? वो स्टार्टिंग के 5 नहीं, आपका बेस्ट मार्क्स ही काउंट होंगे, मींस आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे 3-3 दोनों के, अगर आपका राइट गया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर या तो आप स्पेस छोड़ सकते हो, या तो आप लास्ट में जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 4 पॉइंट जो है मोस्टली बच्चों के जो है प्रेजेंटेशन के लिए डाउट्स रहते हैं। पहला, न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जितना बोला है उतना ही लिखो। ग्राफ जो है वो प्रॉपरली ड्रॉ करके आओ विथ एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। एंड नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पेज भी छोड़ सकते हो और आप लास्ट में भी लिख सकते हो। पर ऐसा मत करना कि मैथ्स 1 के क्वेश्चंस मैथ्स 2 वाले पार्ट में, मैथ्स 2 के क्वेश्चन मैथ्स 1 वाले पार्ट में नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और पूरा जो सब क्वेश्चन है वो जितने रिक्वायरमेंट है उतने तो वहीं पे ही आप लिख दीजिएगा। 2A के 2 लिखने ना, 2 तो लिखिएगा ही, एक्स्ट्रा लास्ट पेज या फिर स्पेस छोड़ के। सर अभी कुछ क्वेश्चंस है जो कि पेपर का फर्स्ट पेज कैसे दिखता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। जो क्वेश्चंस में डिवाइडेड पार्ट है उसमें ऑप्शंस आते हैं। देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 3 क्वेश्चंस यहां पे होंगे, 3 क्वेश्चंस यहां पे होंगे। सर राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन सेम आंसर बुक। आपको अलग से आंसर बुक नहीं मिलने वाली, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सेम आंसर बुक में लिखना है, बस ऊपर लिख दीजिएगा सेक्शन 1 है कि सेक्शन 2 है। फिर लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, कैलसी अलाउड नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है। सर लॉग टेबल हमने क्लास में आज तक यूज नहीं किया है, इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होते हैं 12th में। ठीक है सर, फॉर एलपीपी एंड टाइम सीरीज ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, तो आपको वहीं पे जो है ड्रॉ करना है। स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। हर क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये पहले ही मैंने बता दिया था। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर ईच ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यू आपने 3 आंसर लिख दिया, स्लैश स्लैश स्लैश, तो जो पहला होगा वही कंसिडर होगा। तो सर हम लिख के आएंगे क्या? नहीं, आपको एक ही आंसर लिखना है, 3-3 मत लिखिएगा। जो फर्स्ट आंसर होगा वही कंसिडर होगा। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी जो आपके फर्स्ट पेज पे जो है लिखी होगी। एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम मी, आपने पूरी साल भर मेहनत की है, आपने अच्छे से मेहनत की है। इवन कृष्णा जी ने भी कहा है कि आपको जब आप मेहनत करते हो तो आपको उस मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपना पेपर, आपने जो मेहनत की है वो उसको पेपर में उतारना है, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसके बाद जो मार्क्स मिलने होंगे वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो सिंपल, कर्म करते जाओ, फल रिजल्ट अभी मत सोचिए। तो कल आपकी मेहनत सफल होगी और पूरी मेहनत पेपर में उतारने का कल टाइम में लगा दो जितना दम है। सो बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं।